हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सिमुलेटर रैंक की, जो कि आ चुकी है। बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है अपनी सिमुलेटर रैंक को लेकर कि क्या भैया मेरा एडमिशन कंफर्म है कि नहीं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि एक बच्चा है गगन कुमार, इसका हम एग्जांपल लेंगे। मेल, जेंडर, कैटेगरी SC कैटेगरी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में इसकी जो रैंक आई है 47,137 रैंक इसकी कॉमन रैंक आई है, और कैटेगरी रैंक आई है 5,137। तो अब हमें करना क्या है, देखिए अब हमें करना है क्या है। तो आप देख सकते हैं ये कॉमन रैंक आई है, मतलब कॉमन रैंक मेल और फीमेल को मिलाकर बनाई जाती है। कॉमन रैंक इसकी 47,137 है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। और कैटेगरी रैंक की किस पोजीशन में है, एक अपनी कैटेगरी में किस पोजीशन में है ये वो उसको दर्शाया गया है। और इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो आपकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, आपको जो चेक करना है इसमें कैटेगरी रैंक में टोटल नंबर ऑफ़ सीट उस कोर्स में अवेलेबल हैं, और उससे अगर आपका कैटेगरी रैंक कम है तो आपका एडमिशन लगभग तय है। एक अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा है तो आपका एडमिशन वहाँ पर थोड़ा कम चांस हो जाता है। एग्जांपल है ये। दूसरा हम देखते हैं कुछ कोर्स हैं जिसमें इनको कम आया है, जैसे BA प्रोग्राम बुद्धा स्टडी प्लस पॉलिटिकल साइंस, वो 3,476 कॉमन रैंक आई है, और कैटेगरी रैंक 362, जिसमें इनका ईज़िली एडमिशन हो जाएगा। तो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 362 को टोटल नंबर ऑफ़ सीट अवेलेबल इन ड्यू BA प्रोग्राम बुद्धिस्ट स्टडी प्लस पॉलिटिकल साइंस, तो आपको क्या करना है 362 को 2 से डिवाइड दे देना है। तो टोटल इनको जब हम डिवाइड दे देंगे तो जो भी आएगा उसको हमको कंपेयर करना है टोटल नंबर ऑफ़ सीट से। अगर वो टोटल नंबर ऑफ़ सीट से कम निकलती हैं तो आपका एडमिशन उसमें आने के चांस हैं, जो कि मैं अनुमान एक आपको बता रहा हूँ इसको लेकर। चलिए हम नेक्स्ट किसी दूसरे कोर्स की देखते हैं। एक और बच्चा है सतीश, और हम EWS कैटेगरी का बच्चा है। तो हम देखते हैं BCom में इसकी रैंक 51,788 है, सॉरी 68 है, और 3,031 रैंक कैटेगरी रैंक है। तो इसको क्या करना है, इसको टोटल नंबर ऑफ़ सीट BCom प्रोग्राम में कितने अवेलेबल हैं उसको कंपेयर करना है। 3.32 को 2 से जब ये डिवाइड देगा तो उसको जो भी आएगा उसको कंपेयर करना है। इसको BCom में टोटल नंबर ऑफ़ सीट अगर कम है तो एडमिशन कन्फर्म है, एक अनुमान बता रहा हूँ। लेकिन इसकी जो मिथ क्या है, वो मिथ पर आगे हम बात करते हैं। इसकी मिथ पर हम आपको बात करते हैं कि कुछ बच्चे या कुछ यूट्यूबर संदेह करते हैं, इस पर भ्रम करते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है, CUET स्कोर आपका मैटर करेगा, CUET स्कोर मैटर करेगा, रैंक मैटर नहीं करेगी। रैंक केवल एक आइडिया है, रैंक केवल एक आइडिया है, रैंक मैटर नहीं करती है, ठीक है। आप देख सकते हैं BA इंग्लिश ऑनर्स में 281 रैंक है, तो आपको लग रहा होगा एडमिशन ईजिली इसको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन 16,000 करीब में समथिंग में रैंक है, तो हो सकता है इसका एडमिशन हो जाए। लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि कॉमन कैटेगरी में क्या पता सीट अवेलेबल ही ना हो इतनी। हो सकता है कि नहीं हो सकता। मान लीजिए इसमें 50 सीट ही अवेलेबल हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और 281 रैंक आ रही है इसकी, 2 से डिवाइड देने पर भी नहीं आएगा, इसका नंबर एडमिशन नहीं हो सकता। ऐसे ही आपको क्या करना है, अपने CUET स्कोर को देखना है सबसे पहले। अगर 720 प्लस CUET स्कोर आपका आ रहा है तो आपका नॉर्थ कैंपस कन्वर्टेड है, आप रैंक मत देखिए उधर, आप अपनी प्रेफरेंस को हिलाइए मत, वैसा ही रहने दीजिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आप 680 प्लस लेके आ रहे हैं तो आपका नॉर्थ कैंपस कन्वर्टेड है। वहीं आप SC कैटेगरी स्टूडेंट हैं, आप 640 प्लस ला रहे हैं तो आपका कन्वर्टेड है नॉर्थ कैंपस। आप घबराइए मत, इस रैंक को देख को आपको घबराना नहीं है। वहीं आप EWS कैटेगरी के हैं तो आप 679 प्लस लेकर आइए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा नॉर्थ कैंपस में। किसी कोर्स के लिए जो मेजर कोर्स है उनके लिए हो जाएगा। तो आप रैंक को देखकर भ्रम में ना आएँ कि जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स प्लस OMSP इस कोर्स की रैंक 8 आई है, तो आप खुश होते होते इस रैंक को ऊपर रख देंगे, प्रेफरेंस में इस कोर्स को ऊपर रख देंगे, जो कि आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। भाई जो कोर्स नीचे है तो प्रेफरेंस हमेशा ऊपर थोड़ी जाएगी, प्रेफरेंस तो आपकी नीचे की तरफ आएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस में उसको वहीं पे ही रहने देना है जहाँ पर वो कोर्स है, बल्कि कोशिश करना जिसकी रैंक कम है उसको नीचे ले जाएं हो सके तो, जिसकी रैंक ज़्यादा है इसको ऊपर रहने दें।
अगर आपके प्रेफरेंस, मान लीजिए आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं और आपके रैंक 10,000 के राउंड में, वहीं हिस्ट्री ऑनर्स में आपकी रैंक 2,000 के समथिंग में आई है, तो आप सोचोगे यार अब हिस्ट्री को हटा देता हूँ और हिस्ट्री को हटा देता हूँ, पॉलिटिकल साइंस कर लेता हूँ, जो कि बहुत बड़ी गलती होगी। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पॉलिटिकल साइंस में उम्मीद नहीं छोड़नी है। अगर आपके 10,000 में समथिंग में रैंक है, अगर आप 2 से डिवाइड देते हो तो 5,000 आता है। 5,000 को जब आप टोटल नंबर ऑफ़ सीट से कंपेयर करोगे तो क्या निकलेगा? अगर आपका रैंक निकलेगा तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, सिंपल है। और फिर कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि 15K है, 20K पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। देखिए टोटल नंबर सीट डिपेंड करेगा, रैंक आपकी डिपेंड नहीं करेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, CUT स्कोर आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये BA इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते थे तो इनको आप प्रेफरेंस में ऊपर ही रखना। दूसरा, आप पॉलिटिकल साइंस भी करना चाहते हैं, इसको भी आप प्रेफरेंस में जहाँ रखा था वहीं रहने देना। लेकिन अब आपको क्या प्रॉब्लम होगी, भाई ये जो कोर्स मैंने भर दिए, जब मेरा रैंक इन्हीं में अच्छा होगा तो इनका क्या करूँ मैं? इनको डिलीट कर दो, सिंपल है। इनका भैया कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोच रहे हो इनको बैकअप के रूप में रखो, तो बैकअप इनका क्या करेगा? जो आपका रैंक अच्छी आ रही है, आपकी रैंक अच्छी आ रही है, तो आप इनको बैकअप में क्यों रखेंगे? बताइए मुझे, गलती है कि नहीं है? तो आपने क्या करना है, आपने उन कोर्स को डिलीट कर देना है और जो कोर्स आपको करने सिंपल उसको रख दो। सिंपल मैं बोलूँगा, अगर आपकी रैंक अच्छी आई है तो। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, आपका CUT स्कोर 350 है, 450 का समथिंग में है, तो आपको अब मेजर चेंज करने की आवश्यकता है। मेजर चेंज में आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आप इंग्लिश ऑनर्स, BA प्रोग्राम इंग्लिश प्लस हिस्ट्री है, इसकी रैंक आपकी 134 कैटेगरी रैंक है। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप हिस्ट्री करना चाहते थे तो आपने नीचे रखा है, तो आप इसको ऊपर रख लीजिए। अभी अब हिस्ट्री में आने की संभावना है तो इसको हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि हम हिस्ट्री करना चाहते थे, हम इंग्लिश प्लस पॉलिटिकल नहीं करना चाहते थे। बाकी हमने डाल दिया था ऑप्शन में, तो अब आप इसको प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं ताकि आपको ये कॉलेज मिल जाए। समझ रहे हैं आप? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मगर अगर रैंक आपकी हाई है इंग्लिश प्लस हिस्ट्री में तो इसको आप ऊपर रहने दें। अगर कम आई है और आप हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स करना चाहते तब इसको ऊपर लें। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। अब हम कुछ मिथ के बारे में बात करेंगे। मिथ्स होती क्या हैं, लोगों की मिथ क्या है। भाई सिमुलेटेड रैंक तो मेरी 15,000 आ रही, 40,000 आ रही, 45,000। तो आप ये देख सकते हैं, एक कोर्स के लिए, एक कॉलेज के लिए देखो लोग कितने लोगों ने अप्लाई किया है। 1,61,000 लोगों ने कॉलेज के लिए अप्लाई किया हुआ है, लगा लो क्रोनिमल के लिए। तो ऐसे ही कुछ कॉलेजों के लिए बहुत प्रेफरेंस काउंट हाई आया है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए कितने कितने अप्लाई आ सकते हैं। तो उसी के हिसाब से इन्होंने कॉमन रैंक बनाई। अब देख सकते हैं BCom में 72,000 के समथिंग में इन्होंने जो है एप्लीकेंट ने दाखिल किया है, सेलेक्ट किया है। मतलब ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में 53,803 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो उसी के हिसाब से आपकी रैंक बनी है। ये मत सोचिए कि आपके रैंक जो है हवा में आपके बना के दे दी उन लोगों ने कि हाँ हमारा स्कोर के आधार पर बनी। स्कोर मैटर करेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन है, इसमें मेल और फीमेल दोनों इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखना है, आपको घबराना नहीं है। बस CUT स्कोर पर आप फोकस करें और आपको मेजर चेंज करने की आवश्यकता जब है जब आपका स्कोर कम आया हो। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आप उस कोर्स को करना चाह रहे हैं तो आपको कोई चेंज करने की खास आवश्यकता नहीं है। आप बस रिजल्ट का इंतजार करें, कॉलेज आपके हाथ में होगा। कॉन्ग्रेचुलेसन उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अच्छी रैंक हासिल की है, उसकी अच्छी रैंक आई है, उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जिन बच्चों को लगता है कि यार अराउंड 50K चला गया, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, एडमिशन भाई होगा। एडमिशन मैं कहता हूँ एडमिशन आपका होगा, चाहे ऑफ कैंपस में एडमिशन हो, चाहे किसी कोर्स में हो, एडमिशन आपका होगा। लेकिन आप गलती करोगे तो कोई एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। और आप सभी लोगों को धन्यवाद। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट लेने के लिए धन्यवाद।